हर साल 31 दिसंबर की रात सबको एक एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट होती है एक नए साल की, एक नई एनर्जी की, एक नए सेशन की। पूरा प्लेनेट, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका, यूरोप हो या अफ्रीका, एशिया हो या मिडिल ईस्ट, सब एक अलग सा इमोशन, अलग से एक्साइटमेंट फील करते हैं। 11 बजे के बाद ही काउंटडाउन चलने शुरू हो जाते हैं और 12 बजते ही फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं नया साल। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सिर्फ एक डेट चेंज होने पर इतनी एक्साइटमेंट, सिर्फ एक साल के बदलने से इतनी एक्साइटमेंट? क्या 1 जनवरी होते ही सभी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी? क्या 31 दिसंबर की रात 11:59 PM और 1 जनवरी रात 12 AM के बीच कोई कॉस्मिक इवेंट होता है? क्या लाइफ मैजिकली रीसेट हो जाती है, सभी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाती हैं, या फिर हम सिर्फ एक मास इल्यूजन फॉलो करते हैं? इसके पीछे क्या साइंस, क्या फिलोसफी और क्या हिस्ट्री है? नमस्कार दोस्तों, हम ह्यूमंस सिर्फ टाइम को मेजर नहीं करते बल्कि टाइम को फील करते हैं। मिनट्स, हार्स, डेज, मंथ्स, वीक्स, सब कुछ ये सब हमारे इमोशंस के साथ लिंक्ड होते हैं। एक मंडे का इमोशन संडे से अलग होता है। बर्थडे का इमोशन एक रैंडम डे से बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद वाले दिन बिल्कुल अलग होते हैं। हम ओकेशंस को इमोशनल माइलस्टोन्स बना लेते हैं। न्यू ईयर, ये तो एक सबसे बड़ा इमोशनल माइलस्टोन है। साइंस में से कहते हैं द फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि ह्यूमन ब्रेन को एक ट्रांजिशंस पसंद है और हम अपनी लाइफ को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ का एक साल एक बुक की तरह होता है और हर एक महीना एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपने न्यू ईयर वाले दिन ये चीज़ें भी सुनी होंगी, 1 जनवरी इज द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। और क्योंकि हम 1 जनवरी को पहला पेज कहते हैं अपने साल का, इसीलिए इस दिन काफ़ी सारे लोग नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। जिम ज्वाइन करने के, जंक फूड ना खाने के, सोशल मीडिया से दूर रहने के और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के। न्यू ईयर एक मोमेंट होता है जहां हम अपने आप को बोलते हैं दिस ईयर विल बी डिफरेंट एंड दिस ईयर विल बी माइन। ये लॉजिकली तो शायद फिट नहीं बैठता हो, बट इमोशनली इनक्रेडिबल पावरफुल होता है। ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है जो हमारे फेलियर्स, हमारे दुख को रीसेट करने का काम करता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि साल में 12 महीने होते हैं और उसमें से हम 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? और अगर फाइनेंशियली देखें तो हम इसको मार्च में ऐड करते हैं और अप्रैल में अपना न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं। पर आखिर क्यों हम 1 जनवरी को ही अपना न्यू ईयर क्यों मनाते हैं, किसी और महीने में क्यों? तो सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हुआ था बेबीलोन में 4000। बेबीलोन्स का न्यू ईयर होता था मार्च में। जब नेचर में रीजनरेशन होता था तो बेबीलोन्स न्यू ईयर को ऐसा रीबर्थ माना। हर कल्चर का अपना लॉजिक, अपना साइंस और अपना सेशन था। पहले रोमन्स का कैलेंडर हुआ करता था जो कि काफ़ी मैसी हुआ करता था। कभी न्यू ईयर 15 मार्च को होता, कभी दिसंबर के एंड में और कभी जनवरी में। फिर इसके बाद 46 BCE में जूलियस कैसर ने कैलेंडर को रीडिज़ाइन किया। उसने डिसाइड किया न्यू ईयर को 1 जनवरी को सिलेक्ट करने। बट वाई ओनली ऑन 1 जनवरी? दिसंबर या फरवरी क्यों नहीं? तो इसमें उनका एक लॉजिक था। जनवरी का नाम आया जेनस से। जेनस रोमन गॉड ऑफ ट्रांजिशंस। इसके 2 फेसेस होते हैं, एक पास्ट को देखता, एक फ्यूचर। जनवरी इज इक्वल्स टू एंड प्लस बिगिनिंग, यानी सिंबोलिज्म के बेसिस पर कैसर ने न्यू ईयर को 1 जनवरी को फिक्स कर दिया। लेकिन उनकी सिंबॉलिक चॉइस आज पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड बन चुकी है। पर इंडिया, जहां मल्टीपल रिलीजियस हैं और उनकी अलग अलग डेट्स हैं न्यू ईयर की, वहाँ पर 1 जनवरी कैसे इम्प्लीमेंट?
1 जनवरी को ग्लोबल न्यू ईयर किसी साइंस या किसी स्पिरिचुअलिटी ने नहीं बनाया, बल्कि इसको बनाया गया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन प्लस वेस्टर्न डोमिनेंस प्लस ग्लोबल ट्रेड। जब ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा रूल किया, तब उनका कैलेंडर हर जगह इम्पोज, और उसके बाद से ही इंटरनेशनल ट्रेड, रेलवेज, पोस्टल सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट। तो आप ये कह सकते हो कि 1 जनवरी न्यू ईयर ऑर्गेनिक ट्रेडिशन से नहीं, बल्कि एक कॉलोनियल स्टैंडर्डाइजेशन का रिजल्ट है। बट टुडे इवन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन काफ़ी सारे लोग आज तक भी अपना ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और इस पर उनका कहना होता है कल्चर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी उनका जो कल्चर है वही उनकी आइडेंटिटी है। तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया में 2 न्यू ईयर पार्लर एक्सिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल इंटरनेशनल न्यू ईयर, जिसे पूरा ग्लोबल 1 जनवरी को मनाता है, एंड द अनदर वन इज कल्चरल ट्रेडिशनल न्यू ईयर। हर साल लोग गोल बनाते हैं, जिम स्टार्ट, रीडिंग हैबिट्स, नो जंक फूड, सोशल मीडिया कम, और स्मोकिंग और एल्कोहल छोड़ना। बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 92% ऑफ द रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं सिर्फ जनवरी तक। बट आखिर क्यों? इसका फर्स्ट रीज़न ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सट्रीम टारगेट सेट कर लेते हैं अपने रेजोल्यूशन को। डेली 2 hours जिम, नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, प्योर डिसिप्लिन फ्रॉम डे, और ह्यूमन ब्रेन ड्रास्टिक चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और इसका रिजल्ट, एक बार कोई चीज़ छोड़ दी, उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक, फिर उसका गिल्ट, और उसके बाद गिल्ट। एंड द अनदर एंड इम्पोर्टेंट रीज़न इज मोटिवेशन, नॉट डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए चेंज कर सकता है, परमानेंटली नहीं। न्यू ईयर के टाइम मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, न्यू मी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बट एट द एंड मोटिवेशन बस एक इमोशन है, एक हैबिट नहीं। और ठीक डिसिप्लिन में इसका उल्टा होता है। डिसिप्लिन एक हैबिट है, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, बट हैबिट्स परमानेंट होती हैं। इसीलिए मोटिवेशन से बनाए गोल्स अक्सर फेल हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस साल कोई रेजोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखना, और जो आपका रेजोल्यूशन हो उसको एज आ डिसिप्लिन ट्रीट करना, कोई मोटिवेशन नहीं। तो जब कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं आता लाइफ में, रेजोल्यूशंस भी टूट जाते हैं, तो फिर हम न्यू ईयर सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं? इसका एक काफ़ी सॉलिड रीज़न है, जो कि कोई लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल होता है। हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ क्लोजर, रिसेंट, एंड द इम्पोर्टेंट वन इज होप, कि इस साल कुछ अच्छा होगा, इस साल हमें ग्रोथ मिलेगी, इस साल हम ये अचीव करेंगे, इस साल हम वो अचीव करेंगे। न्यू ईयर इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स अबाउट बिलीविंग इन अ सेकेंड चांस। और इंसान का नेचर ही है कि उसे हमेशा सेकेंड चांस चाहिए होता है। और इस न्यू ईयर में एक स्पिरिचुअल चीज़ भी होती है, जो कि ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में कहा जाता है कि पुराना छोड़ो और नया अपनाओ। जैसे हिंदूज में कहा जाता है नव वर्षा, क्रिश्चियंस में लेंट सीजन, बुद्धिस्ट में वेशाख रिन्यूअल, यानी पुराना छोड़ो नया अपनाओ। जो पीछे अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ उसे छोड़ो और आगे आने वाले क्लीन योर माइंड बिफोर यू एंटर द नेक्स्ट फेज। मॉडर्न न्यू ईयर इसी स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ ब्लेंड करता है। तो गाइस, अब कुछ ही दिनों में न्यू ईयर 2026 आने वाला है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर नॉट बिकॉज इट्स अ न्यू डेट, बट बिकॉज यू गेट द अनदर चांस टू रीबिल्ड योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर